अब चूलिंग स्वॉर्ड मेडन के सिर पर खून सवार है। वो पूरे गुस्से के साथ अपने ही पिता की तरफ बढ़ती है। उसका बाप, जो थोड़ी देर पहले तक शेर बना हुआ था, अब डर के मारे थरथरा कांपने लगा है। वो घुटनों पर गिर जाता है और कांपते हाथों से उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम, क्या तुम सच में मेरी बेटी चूलिंग हो? नहीं, तुम चूलिंग नहीं हो सकती। पर चूलिंग तो अब जैसे पागल हो चुकी थी। उसके अंदर से खौफनाक किलिंग इंटेंट निकल रही थी। वो बिना किसी इमोशन के पत्थर जैसा चेहरा लिए उसकी तरफ आती है और बस एक ही सवाल पूछती है, क्यों? मैंने तुम सबको अपना सबसे करीबी माना, अपनी जान से बढ़कर प्यार किया, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बाप अब भी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आता। वो कहता है, बेटा, अब तो तुम बहुत पावरफुल हो गई हो। अब हमें किसी सेक्रीफाइस की जरूरत ही क्या है? चलो ना, साथ घर चलते हैं। पर चूलिंग अब उसका असली चेहरा देख चुकी थी। वो नफरत से अपनी तलवार निकालती है और कहती है, तू अपने इस घटिया मुंह से मेरा नाम लेने के लायक भी नहीं है। और अगले ही पल, सुश, उसने एक झटके में तलवार घुमाई और उसके बाप का सिर फुटबॉल की तरह हवा में उड़ गया। इस वक्त वो किसी मासूम लड़की जैसी नहीं, बल्कि एक खूंखार डीमन की तरह लग रही थी। अब वो पीछे मुड़ती है, जहां उसका सो कॉल्ड भाई खड़ा था। चूलिंग की कातिलाना निगाहें देखकर भाई की घिग्गी बन जाती है। वो एक कदम पीछे हटता है। चूलिंग कहती है, अब रही बात तेरी, तू तो जानवर है। भाई उसकी बात काटकर फौरन घुटनों पर आ जाता है और अपना सिर जमीन पर पटकने लगता है। हाँ, मैं जानवर हूं। मुझे कुत्ते की तरह रखो, बस मुझे मारना मत। पर पलक झपकते ही चूलिंग की तलवार बिजली की तरह घूमती है और उसकी गर्दन भी धड़ से अलग हो जाती है। चूलिंग ठंडे लहजे में कहती है, तू तो एक कुत्ते से भी घटिया है। उधर दूर खड़ी चूलिंग की मां को अभी पता भी नहीं था कि उसके पति और बेटे का क्या हाल हुआ है। वो चूलिंग को अकेले बाहर आते देख हैरान होकर पूछती है, चूलिंग, तुम बाहर कैसे आई? और बाकी सब कहां हैं? तुम्हारे पिता और भाई कहां हैं? चूलिंग चुपचाप उसके बगल से गुजरती है और पूछती है, तुम किसकी बात कर रही हो? मां चिल्लाती है, अरे तुम्हारी फैमिली की। चूलिंग गुस्से में पीछे मुड़ती है और कहती है, मेरी कोई फैमिली नहीं है। और अगले ही पल, स्लैश, उसकी मां की गर्दन भी कट कर गिर जाती है। चूलिंग के चेहरे पर अब न गुस्सा था, न कोई रौनक। वो बस इतना कहती है, क्यों ना तुम भी उन्हें ज्वाइन कर लो। इसके बाद चूलिंग ने पूरे चू स्वॉर्ड मैनर में मौत का तांडव मचा दिया। उसने चू फैमिली के एक एक इंसान को मार डाला, यहां तक कि उसने घर की मुर्गियों को भी नहीं छोड़ा। लुई ये सब अपने सिस्टम पर लाइव देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, नॉट बैड, इसने तो एक रूह भी जिंदा नहीं छोड़ी। वो रिलैक्स होकर अपने बेड पर लेट जाता है। तभी सिस्टम पूछता है, होस्ट, क्या आप देखना बंद कर रहे हैं? अभी एक शैटरिंग इन्फेंट रेल्म का एक्सपर्ट उसे मारने आ रहा है। लुई मजे में कहता है, इसमें देखने जैसा क्या है? वो ये सब डिजर्व करती है। उधर चू मैनर में चूलिंग थक कर घुटनों पर बैठी रो रही थी। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो बार बार कह रही थी, मैं गलत थी, मैं कितनी गलत थी। तभी वहां एक खतरनाक विलन की एंट्री होती है, रेवरेंड ली जियांग। ये एक शैटरिंग इन्फेंट रेल्म का एक्सपर्ट है। चूलिंग और उसकी डिमोनिक सोर्ड को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगती है। वो लालच से कहता है, ये तलवार, ये तो पूरी तरह से कंप्लीट है। वो अपनी तलवार निकालता है और चिल्लाता है, ये तलवार तुझे सिर्फ दर्द दे रही है। ला, मैं तुझे इस दर्द से आजाद कर देता हूं। वो पूरी स्पीड से चूलिंग पर वार करता है। चूलिंग कोई विरोध नहीं करती, जैसे उसने अपनी मौत मान ली हो। ली जियांग उसकी गर्दन पर तलवार रोक देता है और देखता है कि चूलिंग ने तो बचाव तक नहीं किया। वो पागलों की तरह हंसने लगता है। लगता है ये अपना दिमाग खो चुकी है। वो फिर से तलवार उठाता है, अब ये तलवार मेरी होगी, तू मर सकती है। पर जैसे ही वो फाइनल वॉर करने वाला होता है, चूलिंग अचानक रिएक्ट करती है। वो अपनी तलवार से उसके अटैक को ब्लॉक करती है और इतनी भयानक एनर्जी रिलीज होती है कि ली जियांग के कपड़े फट जाते हैं और वो दूर जा गिरता है। ली जियांग कराहते हुए सोचता है, ओह, ये लड़की तो सिर्फ ओरिजिन कोर रेल्म पर है, फिर इसके पास इतनी खतरनाक सोर्ड स्किल्स कैसे हैं? इसके पास पक्का कोई बड़ा सीक्रेट है।
ली जियांग फिर से हमला करने की सोच ही रहा था कि अचानक चूलिंग खड़ी होती है और पीछे की तरफ भागने लगती है। ली जियांग अपनी तोन संभाले उसके पीछे भागता है और चिल्लाता है, अरे भाग मत, अच्छी बच्ची बन और ली जियांग अंकल के पास आ। पर चूलिंग बस भागती जा रही थी और मन ही मन दोहरा रही थी, मुझे प्रायश्चित करना होगा। लुई, मैं गलत थी। सीन बदलता है लुई की तरफ। वही गुस्सैल औरत हंगलिंग लुई के दरवाजे पर लात मारने ही वाली थी कि उसे पिछला झटका याद आ जाता है। वो रुक जाती है और बाहर से चिल्लाती है, लुई, बाहर आ। तेरी वजह से मेरी कल्टीवेशन खराब हो गई। मैंने इतने ट्रेजर्स इस्तेमाल किए, फिर भी मैं सिर्फ हेवन ग्रेड कोर ही क्यों बना पाई। लुई अंदर शांति से अपना काम कर रहा था। सिस्टम कहता है, होस्ट, ये आपको इतनी गालियां दे रही है कि आप चुप रहेंगे। लुई कहता है, मेरे कान ब्लॉक कर दो, मुझे सेजहुड अचीव करनी है। इन फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है। तभी लुई की मास्टर वहां आ जाती हैं। वो हंगलिंग को डांटती हैं, हंगलिंग, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी कल्टीवेशन से लुई का क्या लेना देना? हंगलिंग रोने लगती है, मास्टर, पहले लुई मुझे पिल्स देता था तो मेरा ब्रेक थ्रू परफेक्ट होता था, पर इस बार मैंने खुद किया तो सब खराब हो गया। मास्टर गुस्से में कहती हैं, अंधी हो क्या? लुई जो ट्रेजर्स तुझे देता था उन्हें वो काउंटलेस बार रिफाइन करता था। वो अपनी जान लगा देता था ताकि तुझे बेस्ट क्वालिटी मिले। तुझे क्या लगा कुछ भी रैंडम चीजें मिलाकर तू वो रिजल्ट पा लेगी? हंगलिंग को बहुत बड़ा झटका लगता है। मास्टर आगे बढ़कर कहती हैं, हम सबको पता है कि लुई तेरी कितनी परवाह करता था। जा और उससे माफी मांग। हंगलिंग फिर से भड़क जाती है, कभी नहीं। इसी ने मुझे मेरे प्यार फैंग वक्त से अलग किया था। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। मास्टर का पारा चढ़ जाता है। वो अपना हाथ घुमाती हैं और एक जोरदार हवा का झोंका हंगलिंग को उड़ाकर पहाड़ के पीछे फेंक देता है। जब तक अक्ल ठिकाने ना आए वहीं रहो। सीन खत्म होता है एक बहुत ही इमोशनल मोड़ पर। कोई नंगे पैर अपनी तलवार के सहारे चढ़ाइयां चढ़ रहा है। ये चूलिंग है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, वो बुरी तरह घायल है, पर वो रुक नहीं रही। वो लुई के माउंटेन की सीढ़ियां चढ़ते हुए बार बार उसके घर की तरफ देख रही है। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि सिर्फ पछतावा और आंसू है। वो बस एक ही नाम पुकार रही है, लुई। तो दोस्तों, क्या लुई चूलिंग को माफ कर पाएगा? और वो ली जियांग जो चूलिंग का पीछा कर रहा है, क्या वो यहां तक पहुंच जाएगा? धमाका अगले चैप्टर में होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना।